बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे असबाकुन नहव में मजरूरात। मैंने बतलाया था कि सिर्फ़ दो तरह के इस्म होते हैं जो हालत जर में होते हैं, यानी किसी भी इस्म के हालत जर में होने की सिर्फ़ दो वजह है। एक, उससे पहले हर्फ जर हो। अगर किसी लफ्ज़ से पहले हर्फ जर है, किसी इस्म से पहले हर्फ जर है, तो उस इस्म को हम हालत जर में पढ़ेंगे। और दूसरी वजह किसी लफ्ज़ को हालत जर में पढ़ने की है कि वो तरकीब में मुज़ाफ़ इलैह बने। ठीक, यही दो सूरत है किसी लफ्ज़ को हालत जर में पढ़ने की, कोई तीसरी सूरत नहीं है। तो मजरूर हर्फ जर वाली बहस ख़त्म हो गई थी, यानी हर्फ जर के बाद आने वाला इस्म जो मजरूर होता है, यानी मजरूर बवास्ते हर्फ जर, ये बहस हो चुकी थी। हम लोग पढ़ रहे थे मुज़ाफ़ इलैह को, मुज़ाफ़ इलैह। मैंने बतलाया था कि मुज़ाफ़ जो है उस अरबी में पहले मुज़ाफ़ आता है, फिर मुज़ाफ़ इलैह आता है। पहले हम तर्जमा मुज़ाफ़ इलैह का करते हैं, फिर उसके बाद मुज़ाफ़ का करते हैं और बीच में काके की लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताया गया था कि मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती है, यानी मुज़ाफ़ खफ़ीफ़ होता है। अगर तनवीन है तो तनवीन गिर जाएगी, अगर आने ऐने ऊना ईना वाला नून है तो नून गिर जाएगा। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम भी नहीं आता है। मुज़ाफ़ इलैह जो होता है, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा किस हालत में होता है? हालत जर में। और मुज़ाफ़ किस हालत में होता है? मुज़ाफ़ किसी भी हालत में हो सकता है। अगर वो देखोगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बन रहा है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कोई जुमला नहीं होता है, वो तरकीब का एक हिस्सा होता है, जुमले का एक हिस्सा होता है। ये तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा बनेंगे, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर बनेंगे, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर बनेंगे। यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कोई तरकीब नहीं है। समझ गए कि नहीं बात? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर एक तरकीब का कोई हिस्सा बनता है। तो तरकीब का जो हिस्सा बनेगा वही एराब मुज़ाफ़ पर आ जाएगा। अगर तरकीब में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा बन रहे हैं तो मुब्तदा पर कौन सा एराब होता है? मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में, तो हालत रफ़ा में हो जाएगा। अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर बन रहे हैं तो खबर किस हालत में होती है? हालत रफ़ा में, तो किस हालत में हो जाएगी? हालत रफ़ा में। अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मजरूर बन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मजरूर बन रहे हैं तो मुज़ाफ़ किस हालत में चला जाएगा? हालत जर में। समझ गए कि नहीं? तो मुज़ाफ़ का अपना कोई एराब नहीं है, मुज़ाफ़ पर वही एराब आता है जो तरकीब में बनता है। ठीक, इसलिए जब भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह आए तो फ़ौरन तुम ध्यान दो कि ये तरकीब में क्या बन रहा है, क्योंकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह कोई मुब्तदा खबर की तरह कोई तरकीब नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले तुम गौर करोगे मुब्तदा बन रहा है कि खबर बन रहा है, हर्फ जर के बाद है कि मफ़ूल भी बन रहा है। जो बनेगा वही एराब तुम मुब्तदा पर लगा दोगे। इतनी बात हो गई थी। फिर मैंने बतलाया था जब भी दो लफ्ज़ आपस में मिलकर आ रहे हैं, दो या दो से ज़ायद, दो कम से कम, अगर दो लफ्ज़ या दो से ज़ायद लफ्ज़ आपस में मिलकर आ रहे हैं तो सबसे पहले उनके दरमियान में जो ताल्लुक़ होगा वो तीन ही तरह का ताल्लुक़ होता है। या तो दोनों मिलकर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे, या तो मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे, या तो मुब्तदा खबर बनेंगे। अगर मुब्तदा खबर बन रहे हैं तो तर्जमा में जब तर्जमा करोगे तो है हूँ आएगा। अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बन रहे हैं तो जब तर्जमा करोगे तो बीच में का के की आएगा। बस इसी से तुम्हें अभी पहचानना है मुब्तदा खबर को, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह को। ठीक, अब ज़रा देखते हैं आज वाला। पहला जुमला है कलमु ज़ैदिन, फिर नफ़ीसुन। ठीक, फिर लगा हुआ है वाव, व कलमु खालिदिन रदीयुन। यही जुमला है ना? अच्छा देखो, यहाँ वाव आया है। वाव किसको जोड़ रहा है? दो लफ्ज़ को या दो जुमलों को? दो जुमलों को। इस पर तुम्हें गौर हमेशा करना है। जब वाव दो जुमलों को जोड़ेगा तो वाव से पहले वाला जुमला मातूफ़ अलैह बन जाएगा और वाव के बाद वाला जुमला मातूफ़ बन जाएगा, और मातूफ़ अलैह से मिलकर जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया जो भी होंगे वो बन जाएंगे। लेकिन अगर वाव जो है दो जुमले को नहीं बल्कि दो लफ्ज़ को जोड़ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन व हामिदुन, यहाँ देखो वाव किसको जोड़ रहा है? जुमले को या लफ्ज़ को? हाँ, अब यहाँ क्या होगा? ये मातूफ़ अलैह और ये मातूफ़, अब मातूफ़ अलैह मिलकर जुमले का कोई हिस्सा बनेगा। अब कोई जुमला नहीं बनेगा। अगर जुमले को जोड़ रहा है तो मातूफ़ अलैह मिलकर जुमला इस्मिया, लेकिन अगर दो लफ्ज़ को जोड़ रहा है तो मातूफ़ अलैह मिलकर जुमले का कोई हिस्सा बनेगा, मुब्तदा बने, खबर बने या कुछ और बने। समझ गए?
तो ये चीज़ तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है कि जब वाव दो जुमले को जोड़ता है तो मातूफ मातूफ अलैह मिलकर जुमला, लेकिन वाव जब दो लफ्ज़ को जोड़ता है तो मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मुब्तदा, खबर या कोई और चीज़। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान से, इसको ध्यान में रखना अपने। अब देखो यहाँ कलम ज़ैदिन नफीसुन, कितने अल्फाज इसमें आए हैं? 3 लफ्ज़ हैं। सबसे पहले तुम गौर करोगे इन अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ क्या है। सबसे पहले तुम इन दोनों लफ्ज़ पर गौर करो। कलम ज़ैदिन, कलम जमा अक़लाम माने कलम, ज़ैद नाम है। देखो क्या ताल्लुक़ इसमें बनता है? 3 ताल्लुक़ होता है, या तो मुब्तदा खबर, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, या तो मौसूफ़ सिफ़त। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों आपस में मुब्तदा खबर बनते हैं। देख लो, मुब्तदा का तर्जुमा पहले होता है फिर ख़बर का होता है। अगर मुब्तदा खबर बनाओगे तो तर्जुमा होगा कलम ज़ैद है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? फिर उस सूरत के एतबार से भी देखो, मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में होता है, उस पर अलिफ लाम होता है। अलिफ लाम है? नहीं है। बहरहाल अब देखो कलम ज़ैदिन, अब दूसरा ताल्लुक़ तलाश करो। मौसूफ़ सिफ़त का ताल्लुक़ देखो बन रहा है। मौसूफ़ सिफ़त का ताल्लुक़ जब बनेगा तो पहले इसका तर्जुमा करोगे फिर इसका तर्जुमा करोगे, है वो नहीं लगेगा। ज़ैद कलम, बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी मौसूफ़ सिफ़त भी नहीं है। अब एक ताल्लुक़ और बच रहा है, ताल्लुक़ क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। उसको देखो, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का जब ताल्लुक़ बनाओगे तो पहले किसका तर्जुमा करोगे? इसका या इसका? ज़ैद का। बीच में क्या लगाओगे? अब तर्जुमा करो, ज़ैद की कलम। ज़ैद की नहीं, ज़ैद का कलम। कलम मुज़क्कर होता है लेकिन हम लोग उसको मुअन्नस बोलने लगे हैं, ज़ैद का कलम। ठीक, कलम ज़ैदिन, ज़ैद का कलम। तो इन दोनों लफ्ज़ का ताल्लुक़ समझ में आ गया कि नहीं? इन दोनों लफ्ज़ में आपस में क्या ताल्लुक़ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। ठीक, अब एक लफ्ज़ ये बच रहा है। ज़ाहिर सी बात है जब ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हैं तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर कुछ बनेंगे, या तो मुब्तदा बने, या तो ख़बर बने, या तो मजरूर बने, कुछ भी बनेंगे। ठीक, अब ज़रा इसका ताल्लुक़ देखो, इन दोनों से इसका क्या ताल्लुक़ है? तर्जमा करके देखो, ज़ैद का कलम नफीसुन, अच्छा है। कौन सा ताल्लुक़ बना? यानी मुब्तदा खबर का। यानी ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बन जाएंगे? मुब्तदा, और एक क्या बन जाएगा? खबर। समझ में आ गई बात? तरकीब किस तरह से करेंगे? कलमु मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, और नफीसुन खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर वाव है, क्या हो जाएगा? मातूफ़ अलैह। जुमला खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। देख रहे हो तरकीब बन गई कि नहीं? कलम ज़ैदिन, इन दोनों में आपस में ताल्लुक़ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का है, फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके बन गए हैं मुब्तदा, और फिर नफीस का ताल्लुक़ इन दोनों इनसे क्या है? ख़बर का। ये बन गया ख़बर। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब सवाल पैदा होता है, कलमू, इस पर खफीफ एराब क्यों आया है? कलमू, कलमुन, शकील एराब क्यों नहीं आया? शकील एराब किसको कहते हैं? शकील एराब उस एराब को कहते हैं जहाँ नून की आवाज़ हो या नून मौजूद हो। तो यहाँ नून की आवाज़ है? नहीं है। यहाँ नून है? नहीं है, तो खफीफ एराब हुआ। तो सवाल पैदा होता है खफीफ क्यों हो गया? देखो खफीफ की 2 वजह है, या तो अलिफ लाम लग जाए। अलिफ लाम लगा है? नहीं। दूसरी वजह क्या है? मुज़ाफ़ हो, और ये तरकीब में क्या है? मुज़ाफ़, लिहाजा है क्या है? खफीफ की शकील। अब कोई तुमसे पूछेगा कलमू ये खफीफ क्यों है, तो कहोगे मुज़ाफ़ है। और मुज़ाफ़ क्या होता है? खफीफ या शकील? खफीफ होता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताओ, अल कलम, कलमू, इस पर अलिफ लाम क्यों नहीं आया? मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता। एक चीज़ भी याद रखना, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता। ठीक, अच्छा ये बताओ मुज़ाफ़ किस हालत में है? रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? रफ़ा की पहचान क्या है? ज़म्मा। ज़म्मा रफ़ा की पहचान है। सवाल पैदा होता है हालत रफ़ा में क्यों है? हाँ ठीक, मुज़ाफ़ हमेशा, मुज़ाफ़ किसी भी हालत में हो सकता है, वो तरकीब में जो बनेगा वही उसका एराब होगा। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन रहे हैं? मुब्तदा, तो लिहाजा किस हालत में रहेगा? हालत रफ़ा में। अच्छा ज़ैदिन किस हालत में है? क्यों हालत जर में है? मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह किस हालत में होता है? हालत जर में। अच्छा ये शकील एराब है कि खफीफ एराब है? क्यों शकील है?
शकील मैं पूछ रहा हूँ, शकील क्यों है? मुज़ाफ़िल शकील होता है? इधर देखो, तर्जमा करो, बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाज़ा, ये मुज़ाफ़िल नहीं है, इस पर तो खफीफ आया है। क्या अलम पर, क्या अलम खफीफ नहीं होता है? हैं? अलम खफीफ नहीं होगा? खफीफ होने की वजह बताओ। हैं? देखो, खफीफ होने की दो वजह है। एक वजह है कि अलिफ लाम हो, इस पर अलिफ लाम है नहीं है। दूसरी वजह है कि वो मुज़ाफ़ हो, ये मुज़ाफ़ है। जब दोनों वजह नहीं पाई जा रही है खफीफ की, तो क्या रहना चाहिए? शकील। लिहाजा है क्या है? शकील। तुम्हें सीधी बात सिर्फ इतनी कह देनी चाहिए थी कि खफीफ की कोई वजह नहीं है, लिहाजा क्या रहेगा? खफीफ की दो वजह है, या तो अलिफ लाम हो, अलिफ लाम है नहीं, या तो मुज़ाफ़ हो, मुज़ाफ़ भी नहीं है, तो अब क्या बचा? शकील। लिहाजा शकील है। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, कलमु ए मारफा है कि नकरा है? कलम जैदिन, जैद का कलम, इससे कोई मुतय्यन चीज़ मुराद है या गैर मुतय्यन चीज़ मुराद है? तब कैसे कह रहे हो तो कि नकरा है? तो क्या हुआ है? मारफा है। लेकिन अलिफ लाम है? ये किसी का ख़ास नाम है? अभी तो तुमने मारफा में दो ही चीज़ पढ़ी है, या तो वो लफ्ज़ जिस पर अलिफ लाम हो, या तो वो लफ्ज़ जो किसी का ख़ास नाम हो। अब एक तीसरी चीज़ भी याद रखो, मुज़ाफ़ भी मारफा होता है। मुज़ाफ़ भी क्या है? अब मारफा में तीन चीज़ें शामिल हो गई। नंबर एक, वो लफ्ज़ जिस पर अलिफ लाम हो। नंबर दो, वो लफ्ज़ जो किसी का ख़ास नाम हो यानी अलम हो। नंबर तीन, वो लफ्ज़ जो तरकीब में मुज़ाफ़ बने। मुज़ाफ़ भी क्या होता है? मारफा होता है। इसमें कुछ कंडीशन है, वो जहाँ आएंगी उसको वहाँ बताया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही याद रखो कि मुज़ाफ़ भी क्या होता है? मारफा होता है। ठीक। अच्छा, अब ज़रा देखो, नफीसुन ने किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों हालत रफ़ा में है? खबर है। ठीक। अब देखो, मुब्तदा खबर से मिलकर क्या हो गए? जुमला खबरिया होकर मातूफ अलैह। अब वाव क्या है? हरफ़े अत्फ़। ठीक। अब आगे देखो, अब फिर यहाँ तीन लफ्ज़ हैं, इन तीनों अल्फाज में तुम्हें आपस में ताल्लुक़ तलाश करना है। पहले इन दोनों लफ्ज़ में ताल्लुक़ तलाश करो। सबसे पहले ताल्लुक़ क्या हो सकता है? मुब्तदा खबर का। जब मुब्तदा खबर का होगा तो पहले इसका तर्जमा, फिर इसका तर्जमा, और लगाएंगे है। तो देखो, कलम जै खालिद है, ये बात तो सही होगी नहीं। मौसूफ सिफत देखो, खालिद कलम, ये बात भी नहीं समझ में आ रही है। अब तीसरा ताल्लुक़ बच रहा हो, क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। अब देखो, खालिद का कलम, यानी कौन सी तरकीब हुई? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। ठीक। इसको बनाओ मुज़ाफ़, और इसको बनाओ, पहले मुज़ाफ़ आता है फिर मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, अब हाँ रुक जाओ, अब देखो, कलम खालिदीन, खालिद का कलम। अब एक लफ्ज़ आगे आ रहा है। अब खालिद का कलम, इस लफ्ज़ का इससे क्या ताल्लुक़ है? तर्जमा करके देखो, खालिद का कलम, रदीयुन माने बेकार, ख़राब। चलो, ख़राब है, बेकार है, कौन सा ताल्लुक़ हुआ? मुब्तदा खबर का। यानी ये दोनों मिलकर क्या बन गए? मुब्तदा, और ये क्या बन गया? खबर। अब देखो, मुब्तदा और ये क्या हो गया? खबर। ठीक। अब मुब्तदा खबर मिलकर क्या हो जाएंगे? जुमला खबरिया होकर मातूफ। ठीक। जुमला खबरिया होकर मातूफ। अब देखो, मातूफ अलैह और मातूफ से मिलकर क्या हो जाएगा? जुमला इस्मिया कह दो, या जुमला मातूफ़ा कह दो, जो भी कहते हो। मातूफ़ा कोई जुमला नहीं होता है, जुमला इस्मिया कह दो। ठीक है ना। अब देखो, कलम खालिदिन रदीयुन। अब सवाल पैदा होता है, अल कलम तरकीब में क्या है? मुज़ाफ़। ये खफीफ एराब है कि सकील एराब है? खफीफ। क्यों खफीफ है? मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़ खफीफ होता है कि सकील होता है? अच्छा, ये किस हालत में है? क्यों हालत रफ़ा में है? मुब्तदा है। मुज़ाफ़ मत कहना कि मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ तो किसी भी हालत में हो सकता है। अच्छा, खालिदीन किस हालत में है? हालत जर में। क्यों हालत जर में है? मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़िल किस हालत में होता है? ये सकील है कि खफीफ है? क्यों सकील है? खफीफ की इसमें कोई वजह नहीं है, ना अलिफ लाम है और ना अलिफ लाम है और ना ही मुज़ाफ़ है।
ये तो मुदाफिले है ना, ठीक। मुदाफिले से मिलकर मुब्तदा, रदीयुन खबर। तो पहला जुमला हल हो गया। अब चलो दूसरे जुमले में। दूसरा जुमला क्या है? हाँ, दूसरा जुमला है बशीरुन तालिबु इल्मिन व नज़ीरुन साहिबु फजलिन, ठीक। बशीरुन तालिबु इल्मिन व नज़ीरुन तालिबु इल्मिन, सही तो है ना। व नज़ीरुन साहिबु फजलिन, ठीक ना। अब यहाँ भी तुम्हें इसी तरह से गौर करना है। देखो पहले जुमले में कितना लफ्ज़ है? 3। और दूसरे जुमले में दोनों जुमलों को कौन जोड़ रहा है? वाव। जब वाव जुमले को जोड़ता है तो मातूफ अलैह से मिलकर क्या बन जाते हैं? जुमला इस्मिया। और जब वाव किसी लफ्ज़ को जोड़ता है तो दोनों लफ्ज़ आपस में मिलकर क्या बनते हैं? या मुब्तदा या खबर या कुछ और, ठीक। अब यहाँ देखो बशीरुन तालिबु इल्मिन, ठीक। अब सबसे पहले क्या गौर करोगे? इन दोनों लफ्ज़ में आपस में क्या ताल्लुक़ है, ठीक। या तुम ये गौर कर लो इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक़ है। पहले किस पर गौर करोगे? मान लो इसी पर कर लो तुम, ठीक। अगर तुम इसका और इसका जब तुम ताल्लुक़ जोड़ोगे, तालिबुन माने चाहने वाला, तलाश करने वाला, तर्जुमा क्या हो जाएगा? बशीर तलाश करने वाला है। लेकिन ये कहाँ जाएगा तब? है कि नहीं? तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों में ताल्लुक़ तलाश करो। इन दोनों में आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्या ताल्लुक़ बन सकता है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, या मुब्तदा खबर, या मौसूफ़ सिफ़त। मौसूफ़ सिफ़त का माना सेट नहीं होगा। इल्म चाहने वाला, क्या बात है। इसी तरह से तालिब इल्म है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। अब ज़रा यहाँ देखो मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करो। तालिबुन माने चाहने वाला, तर्जुमा करो तालिबु इल्मिन, इल्म का चाहने वाला। कौन सी तरकीब हुई? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ो। बशीर इल्म का चाहने वाला है, कौन सा ताल्लुक़ हो गया? मुब्तदा खबर का। तो बशीर तरकीब में क्या बनेगा? मुब्तदा, ठीक। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनेंगे? मुज़ाफ़, हाँ मुज़ाफ़, फिर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर, ठीक। अब मुब्तदा खबर से जुमला खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। फिर आगे आओ। व नज़ीरुन साहिबु फजलिन, साहिबुन माने वाला, फजल माने फजल, ठीक। और नज़ीर ये नाम है। चलो क्या तर्जुमा होगा? साहिबु फजलिन कौन सी तरकीब है? साहिबु फजलिन, ये दोनों। मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करो। फजल का चाहने वाला, साहिब माने वाला है, साहिब माने चाहने वाला है कि सिर्फ वाला? सिर्फ वाला है, वाला बस। काके की लगेगा यहाँ? काके की लग रहा है? नहीं। लेकिन तरकीब के एतबार से देखो दोनों क्या बन रहे हैं? साहिबु फजलिन क्या बन रहे हैं? सूरत में मुज़ाफ़ इलैह लग रहे हैं ना। देखो कहीं कहीं कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जहां हम मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब होती है लेकिन हम काके की नहीं लगा पाते हैं। कुछ ऐसे हैं, बहुत कम है। जैसे कुल्लुन, लफ्ज़ कुल हमेशा मुज़ाफ़ बनता है। कुल्लुन माने तमाम। जैसे कुल्लुन्ना से क्या तर्जुमा होगा? तमाम लोग। कुल्लु तालिबी, तमाम तालिब इल्म। कुल्लुल मदारिसी, तमाम मदरसे। देखो मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा नहीं हो रहा है लेकिन तरकीब में दोनों क्या हैं? मुज़ाफ़ इलैह भी है। इसी तरह से लफ्ज़ साहिब भी है, ठीक। अब देखो साहिबु फजलिन क्या हो जाएगा? फजल वाला। साहिबुल माली, माल माने माल, साहिबुल माली माल वाला। साहिबुल इज़्ज़ती
साहिबुल जलाली, जलाल वाला। ठीक, एक बात तुम्हें याद रखना, लफ्ज़ साहब ये हमेशा क्या बनता है, मुज़ाफ बनता है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की सूरत में इस्तेमाल होता है। ठीक, नज़ीरुन साहिबु फजलिन, तर्जमा करो। नज़ीर फजल वाला है। ठीक, नज़ीर क्या बन जाएगा, मुब्तदा। ठीक, फिर ये दोनों मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला खबरिया होकर मातूफ, मातूफ अलैह मातूफ मिलकर जुमला। अच्छा एक बात बताओ, साहिबू ये किस हालत में है, क्यों हालत रफ़ा में है? मुज़ाफ किस हालत में होता है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल के क्या बन रहे हैं, खबर। खबर किस हालत में होती है, तो लिहाजा साहिबू किस हालत में है? अच्छा फजलिन एक किस हालत में है, क्यों हालत जर में है? नकरा है, नकरा की वजह से हालत जर में है, मुज़ाफ इलैह की वजह से हालत जर में। ठीक, इल्मिन एक किस हालत में है, क्यों हालत जर में है? मुज़ाफ इलैह किस हालत में होता है, हालत जर की पहचान क्या है, कसरा। ठीक, अच्छा शकील इराब है कि खफीफ इराब, क्यों शकील है? खफीफ की कोई वजह, खफीफ की कितनी वजह है, कौन कौन सी? अल या मुज़ाफ, ना अली फलाम है ना मुज़ाफ। अच्छा एक किस हालत में है, क्यों हालत रफ़ा में? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल के क्या बन रहे हैं, खबर, किस हालत में है? ठीक, क्यों हालत रफ़ा में है? क्योंकि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर क्या बन रहा है, तरकीब में खबर। और मुज़ाफ हमेशा तरकीब के एतबार से जो बनता है वही उसका इराब होता है। बशीरुन एक किस हालत में है, क्यों हालत रफ़ा में है? रफ़ा की पहचान क्या है, ज़म्मा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये शकील इराब है कि खफीफ इराब? शकील, क्यों शकील है? शकील क्यों है, या खफीफ क्यों नहीं आया है? खफीफ होने की कितनी वजह है, कौन कौन सी? अलिफ लाम, अलिफ लाम इस पर है। ठीक, दूसरी वजह मुज़ाफ, ये मुज़ाफ है तो क्या रहेगा, शकील की खफीफ, शकील तब। ठीक, ये दो जुमला हो गया। अब आगे देखो, तीसरा जुमला है बैतु सईदिन करीबुन व दुक्कानु रशीदिन बईदुन, बईदुन। ठीक, बैतु सईदिन करीबुन, सबसे पहले तुम बैतुन जमा बुयूत माने घर, सईद नाम है, करीबुन माने करीब। ठीक, बैत और सईद में क्या ताल्लुक़ है, तलाश करो। बैतु सईदिन, तर्जमा करो, सईद का घर, कौन सी तरकीब हुई, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। कौन मुज़ाफ कौन मुज़ाफ इलैह, बैतु मुज़ाफ, सईद मुज़ाफ इलैह। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है बैतु सईदिन करीबुन। अब सब मिला के तर्जमा करो, सईद का घर करीब है। अब कौन सा ताल्लुक़ हुआ, यानी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर क्या बने, देखो फिर से, मुब्तदा और करीब क्या बन गया, खबर बन गया। ठीक, बैतु सईदिन करीबुन, सईद का घर करीब है। बैतु मुज़ाफ, सईदिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, करीबुन खबर। सईदु किस हालत में है, सईद, बैतु क्यों हालत रफ़ा में है, मुब्तदा है। सही, मुज़ाफ क्या है, तरकीब में क्या बन रहा है, मुज़ाफ, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा। सईदिन किस हालत में है, क्यों हालत जर में है, मुज़ाफ इलैह है। अच्छा बैतु ये खफीफ है कि शकील, क्यों खफीफ है, मुज़ाफ खफीफ होता है। ठीक, सईदिन ये हर किस हालत में, रफ़ा नसब जर, क्यों जर में है। करीबुन ये किस हालत में है, हालत, क्यों हालत रफ़ा में है, खबर किस हालत में होती है, शकील है कि खफीफ है, शकील क्यों है, खफीफ की कितनी वजह है, कौन कौन सी, आल हो या मुज़ाफ़ नाल है, ना मुज़ाफ़ है तो खफीफ। अच्छे करीबुन अगर हालत रफ़ा में है तो रफ़ा की पहचान क्या है, ज़म्मा। ठीक, फिर देखो वाव है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा हो जाएगा, करीबुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत। व दुक्कानु रशीदिन बैदुन, दुक्कानुन जमा दकाकीनु माने दुकान, दुकान जिसको तुम लोग कहते हो, और बैदुन माने दूर। सबसे पहले दुकान और रशीद में क्या ताल्लुक़ है, तलाश करो तो। रशीद की दुकान, कौन सी तरकीब हुई, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। अब तीसरा लफ्ज़ बैद है, अब सबको जोड़कर तर्जुमा करो, रशीद की दुकान दूर है। ठीक,
सही तर्जमा है। अब कौन सा ताल्लुक़ हुआ तीनों अल्फाज में आपस में? मुब्तदा खबर। कौन मुब्तदा और कौन खबर है? दुकान और रशीदी ने मुब्तदा है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह तो खुद एक तरकीब होनी चाहिए ना, तरकीब का हिस्सा क्यों बनती है? जिस तरह से मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो जाता है, इसी तरह से मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर जुमला मुज़ाफ़िया हो जाना चाहिए, है कि नहीं? ये जुमला इज़ाफ़िया हो जाना चाहिए। देखो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह जुमला नहीं होता है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह जुमले का हिस्सा होता है। अगर मैं तुम्हारे सामने सिर्फ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के क्या नाम है मुरक्कबात रखूँ तो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं कहूँ हामिद की टोपी, मदरसे का गेट, तो तुम कहोगे क्या हामिद की टोपी अच्छी है कि ख़राब है, पुरानी है कि कैसी है, कुछ पूछोगे ना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ मदरसे का गेट, तुम तकते रह जाओगे, अरे मौलवी साहब कुछ और बात कहें आगे। मदरसे का गेट, क्या मदरसे का गेट? अगर कोई आपसे कह कर चला जाए मदरसे का गेट, तो वापस बुलाकर 2 हाथ मारोगे उसको, कहोगे क्या मदरसे का गेट जी, आगे कुछ बताओ, क्या हो गया उसको, गिर गया है कि खड़ा हो गया है, क्या बात है? तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर कोई बात नहीं बनती है कि नहीं? इसीलिए वो जुमला नहीं होता है, और जुमला नहीं है तो मुकम्मल तरकीब नहीं है जुमले, बल्कि वो तरकीब का एक हिस्सा होगी। व दुकान रशीदिन बैदुन, और रशीद की दुकान दूर है। ठीक, दुकान मुज़ाफ़, रशीदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, बैदुन खबर, दुकान खफ़ीफ़ की सकील, खफ़ीफ़ की वजह मुज़ाफ़। ठीक, आगे देखो, दुकान मुज़ाफ़, रशीदी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, बैदुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर। ठीक, आगे देखो, किताब सलीमिन ना कामिलुन व किताब कलीमिन नाक़िसुन। ठीक, हाँ, इसका तर्जुमा कोई करे। किताब सलीमिन, सबसे पहले इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ तलाश करो। सलीम की किताब, कौन सा ताल्लुक़ है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। अब तीसरा लफ्ज़ उसी में है कामिलुन, कामिल माने मुकम्मल। अब सबको जोड़ के तर्जुमा करो तो कौन सी तरकीब बनी? अब कौन मुब्तदा बनेगा और कौन खबर? और कामिलुन खबर। ठीक, ज़रा देखो, किताब सलीमिन कामिलुन, सलीम की किताब मुकम्मल है। ठीक, किताबो खफ़ीफ़ है कि सकील है? क्यों खफ़ीफ़ है? मुज़ाफ़ है। सलीमिन किस हालत में है? क्यों हालत जर में है? मुज़ाफ़ इलैह हालत रफ़ा में होता है। कौन कौन सी चीज़ हालत जर में होती है? मुज़ाफ़ इलैह और वो लफ्ज़ जो हरफ़े जर के बाद हो आए। कोई भी लफ्ज़ अगर हरफ़े जर के बाद है या मुज़ाफ़ इलैह है तो हालत जर में रहेगा। और कौन कौन से अल्फाज हालत रफ़ा में होते हैं, या कौन कौन से इस्म हालत रफ़ा में होते हैं? मुब्तदा और ख़बर, यही 2 चीज़ें हालत रफ़ा में होती हैं। ठीक, अच्छा, किताबों किस हालत में? हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? क्यों हालत रफ़ा में है? मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ हालत नसब में नहीं हो सकता। हाँ, दोनों मिलकर मुब्तदा बन रहे हैं, लिहाजा मुज़ाफ़ को हालत रफ़ा में पढ़ेंगे। कामिलुन किस हालत में है? हालत रफ़ा में। क्यों हालत रफ़ा में है? खबर है। कौन कौन सी चीज़ें हालत रफ़ा में होती हैं? मरफूआत कितने हैं? 2, कौन कौन से? मुब्तदा और खबर। मजरूरात कितने हैं? 2, कौन कौन से? मुज़ाफ़ इलैह और हरफ जर के बाद आने वाला इस्म, हर्फ नहीं इस्म। ठीक, किताब सलीमिन कामिलुन व किताब कलीमिन नाकिसुन। अब आगे वाला जुमला देखो, वाव के बाद जो जुमला है, व किताब कलीमिन नाकिसुन, कितने अल्फाज इसमें हैं? आपस में ताल्लुक़ तलाश करो। पहले किताब और कलीमिन, इन दोनों का ताल्लुक़ तलाश करो, क्या है? कलीम की किताब, कौन सा ताल्लुक़ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। अब तीसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ तलाश करो। हाँ, कलीम की किताब नाकिस यानी अधूरी है। ठीक, कौन सी तरकीब हुई? अब मुब्तदा खबर, कल किताबो मुज़ाफ़, कलीमिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा, और नाकिसुन क्या बन जाएगा? खबर। किताबु कलीमिन, कलीमिन किस हालत में है? कैसे मालूम कि हालत जर में है? पहचान क्या हालत जर की? कसरा है। सकील एराब है कि खफ़ीफ़ एराब है? सकील एराब किसको कहते हैं? जिसमें नून की आवाज़ हो, बस, या आने आने ऊना ईना वाला नून हो। खुद नून, कोई भी नून नहीं, सिर्फ कौन सा नून? आने आने ऊना ईना। ये नहीं कि कहीं लिखा हुआ अल गुस्नु,
अब तुमसे कोई पूछे अलगुस्नु किस हालत में है, तुम फ़ौरन कह दोगे अंदर सकील है कि खफीफ। तुम्हें मत कहना कि सकील है, क्योंकि यहाँ नून है, आने वाला नून नहीं है, ऊना वाला नून नहीं, आने ऐने ऊना ईना, यानी एराब वाला नून होना चाहिए। ठीक, हाँ। फिर उसके बाद देखो व किताब कलीम नाकिसन, और कलीम की किताब नाकिस और अधूरी है। तरकीब देखो, किताब मुदाफ, सलीम मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर मुब्तदा, कामिल खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफियात, किताब मुदाफ, कलीम मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिलकर मुब्तदा, नाकिसन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह, मातूफ़ मिलकर जुमला इस्मिया। अब आगे देखो, यहाँ भी देखो वाव दो जुमलों को जोड़ रहा है। जब वाव दो जुमलों को जोड़ता है तो मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर जुमला इस्मिया या कोई और जुमला बन जाएगा। लेकिन अगर दो लफ्ज़ को जोड़ेगा तो मातूफ़ अलैह से मिलकर तरकीब का कोई हिस्सा बनेगी, मुब्तदा खबर कोई और चीज़। अब देखो, यदा मुस्लिमिन तवीलतानी व रिजला सलीमिन कसी रतानी। यदुन जमा आइदिन माने हाथ, यदुन जमा आइदिन माने हाथ। मुस्लिम जानते हो मुसलमान, मुस्लिम नाम यहाँ है, मुस्लिम नाम है। तवीलतुन माने लंबा, रिजलुन जमा अर्जुलुन माने पैर, सलीम नाम है। कसीरतुन जमा किसारुन माने छोटा। ठीक, अब ज़रा देखो, यदा मुस्लिमिन तवीलताने, यदुन माने हाथ, मुस्लिम नाम है, तर्जुमा क्या होगा? मुस्लिम का, रुक जाओ, मुस्लिम का हाथ, यही मुदा मुदाफ की तरकीब हो रही है ना। लेकिन देखो यहाँ यदा है, यदा, यदुन माने हाथ होता है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? अलिफ, इस तरह से है। ये अलिफ कैसा है? इससे पहले कहीं मुजाफ में अलिफ आया है? और पूरा जुमला देख लो, इससे पहले वाला किताब सलीम, किताब कलीम, बैतो सईद, दुकान रशीद, कहीं अलिफ आया है? और यहाँ मुजाफ में क्या है? यदा मुस्लिमीन, मुसलमान का हाथ, मुसलमान नहीं, मुस्लिम का हाथ नाम है मुस्लिम। अब बताओ ये है क्या असल? यदाने, क्या है? यदाने, यदाने क्या है? मुसन्ना, यदुन यदाने, मुस्लिमुन मुस्लिमाने, कातिबुन कातिबाने, आने लगा कर मुसन्ना बनाते हैं ना, दो का माना पैदा करने के लिए। ठीक, लेकिन ये नून गिर क्यों गई है? मुजाफ की वजह से नून गिर जाती है। क्यों नून गिर जाती है? मुजाफ क्या होता है? खफीफ की सकील, खफीफ। और अगर नून मौजूद रहेगा तो खफीफ रहेगा कि सकील रहेगा? सकील रहेगा। तो खफीफ करने के लिए नून को गिराना पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, कातिबानी अद्दरसी, कातिबाने माने, कातिबान माने लिखने वाला, कातिबाने माने दो लिखने वाले। कातिबानी अद्दर से सबक के दो लिखने वाले, यानी दो सबक लिखने वाले, यही बात होगी। अब ज़रा देखो, एक कातिबाने मुसन्ना है और बन रहा है मुजाफ। जब मुजाफ है तो नून रहेगी, अब ये नून तुम्हें गिराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुजाफ क्या होता है? खफीफ। यानी अगर मुसन्ना, अगर मुजाफ मुसन्ना है तो मुसन्ना की नून तुम्हें गिरानी पड़ेगी। जमा है तो जमा की नून तुम्हें गिरानी पड़ेगी, तब जाकर वो मुजाफ बनेगा। यदा असल में क्या था? यदा ने, जब नून गिर गया तो क्या हो गया? यदा। अच्छा, यदाने किस हालत में है? हालत रफ़ा में। याद रहे, मुसन्ना में रफ़ा की अलामत क्या है? अलिफ और नून आने। और नसब की अलामत क्या है? या और नून। और जर की भी अलामत है या और नून। देखो, मुसन्ना कोई भी मुसन्ना रहेगा, हालत रफ़ा में होगा का तेबाने, अलिफ नून रहेगा हालत रफ़ा में। और हालत नसब और जर में का ते बैने या नून। अब यहाँ ज़म्मा कसरा फतहा नहीं देखोगे, मुसन्ना में ज़म्मा कसरा फतहा नहीं देखा जाता, बल्कि क्या देखा जाता है? अलिफ नून है कि या नून है। अगर अलिफ नून है तो हालत रफ़ा में, अगर या नून है तो हालत नसब या जर में। अगर नून हट जाएगा तो सिर्फ अलिफ देखा जाएगा, अगर अलिफ है तो हालत रफ़ा में, और अगर या है तो हालत नसब और जर में। समझ गए? मुसन्ना में हरकत नहीं देखी जाती है। मुसन्ना में जो एराब बनता है वो हरकत से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? हर्फ से बनता है, अलिफ नून से या नून से, या अलिफ से या से। अगर खफीफ होगा तो नून गिर जाएगा, अलिफ और या बचेगा। तो याद रहेगी ये बात, मुसन्ना में रफ़ा की अलामत
अलिफ और नसब और जर की अलामत या। अगर सकील है तो अलिफ नून या नून, और अगर खफीफ है तो अलिफ और या। जैसे कातिबान कातिबैन, खफीफ हो जाएगा तो कातिबा कातिबै। जालिसान जालिसैन, खफीफ हो जाएगा तो जालिसा जालिसै। शजरतान शजरतैन, खफीफ होगा तो शजरता शजरतै। याद रहेगा ना। ठीक। मुसन्ना में तुम हरकत को नहीं देखोगे, ये नहीं कि कातिबाने यहाँ कसरा लगा हुआ तो हालत जर में कह दो, नहीं। मुसन्ना में रफ़ा की अलामत अलिफ नून और रफ़ा की अलामत अलिफ नून और नसब और जर की अलामत या नून। चलो, यदा मुस्लिमीन, अब तर्जमा करो। मुस्लिम का दोनों हाथ, मुस्लिम नाम है, यहाँ मुसलमान मुराद नहीं है। मुस्लिम का दोनों हाथ तवीलताने, लंबा है। ठीक। वरिजला सलीमिन कसीरतान, रिजला सलीमिन, इन दोनों में क्या ताल्लुक है आपस में? रिजलुन माने, रिजलुन जमा अर्जुलुन माने पैर। क्या तर्जमा होगा? रिजला सलीमिन, सलीम का पैर। रुक जाओ अभी, सलीम का पैर कौन सी तरकीब हुई? मुदाफ मुदाफ। लेकिन देखो रिजला में अलिफ है तो क्या मालूम हुआ है? वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? मुसन्ना है। क्या गिरा इससे? नून। असल में ये क्या था? असल में था रिजला ने। नून क्यों गिर गया? मुजाफ की वजह से। क्यों मुजाफ की वजह से नून गिर जाती है? मुजाफ खफीफ होता है और ख़फीफ बनाने के लिए नून को गिराना पड़ेगा या तो तनवीन को गिराना पड़ेगी। ठीक। वरिजला सलीमिन, तब तर्जमा क्या होगा? सलीम का, सलीम के दोनों पैर। ठीक। कसीरताने, छोटे हैं। ठीक। यदा मुस्लिमिन तवीलताने वरिजला सलीमिन कसीरताने, मुस्लिम के दोनों हाथ लंबे हैं और सलीम के दोनों पाँव छोटे हैं। अच्छा, तवीलताने ये किस हालत में है? हालत रफ़ा में। रफ़ा की पहचान क्या है? अलिफ नून। अच्छा, अलिफ नून कब रफ़ा की पहचान होती है? वाहिद में या जमा में? मुसन्ना में। ठीक। कसीरताने किस हालत में है? रफ़ा की पहचान क्या है? अलिफ नून। सकील एराब है कि खफीफ एराब? खफीफ एराब। ठीक। हरफी एराब है कि हरकती एराब? एराब जो हर्फ से बना है कि हरकत से बना है? हर्फ से बना है। किस हर्फ से बना है? अलिफ नून से। तो इसको हरफी कहेंगे कि हरकती कहेंगे? हरफी एराब। ठीक। एक चीज़ और बताओ, कसीरताने मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? वाहिद देखो क्या है। देखो मुज़क्कर मुअन्नस बताने के लिए वाहिद देखते हैं। कसीरताने, इसकी वाहिद है कसीरतुन। अब बताओ, मुअन्नस है। और रिजुलुन खबर मुज़क्कर, खबर मुअन्नस है और मुब्तदा देखो रिजला, ये तो मुज़क्कर है कि नहीं है? देखो रिजुलुन, रिजला का वाहिद क्या है? रिजुलुन। इसमें मुअन्नस की कोई अलामत है? तब क्या हुआ है? मुज़क्कर। तब कायदा तुमने क्या पढ़ा है? मुब्तदा मुज़क्कर, खबर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस, तो खबर मुअन्नस। मुब्तदा यहाँ मुज़क्कर और खबर क्या है? मुअन्नस। इसी तरह यदा में देखो, यदा मुस्लिमिन तवीलताने, तवीलताने, तवीलतुन मुअन्नस है और यदा क्या है? मुज़क्कर। तो ये जुमला गलत है कि नहीं है? ये जुमला अपनी किताब से काट दो। गलत है ना जी? सही है, बताओ कैसे सही है? देखो इंसान के जिस्म में जो दोहरे आदा हैं, जो दो हैं, जैसे आँख, कान, इसी तरह से हाथ, पैर, ये सब मुअन्नस माने जाते हैं अरबी में। अगरचे इसके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। आइनुन माने आँख, तो ये क्या है? मुअन्नस, क्योंकि इंसान के जिस्म में ये दो पाई जाती है, यानी जुफ्त की सूरत में। इसी तरह यदुन हाथ, हाथ भी जुफ्त की सूरत में है। रिजुलुन पैर, उजुनुन कान, सब जुफ्त सूरत में है ना। तो इंसान के जिस्म में जो आधा जुफ्त हैं वो क्या होते हैं? मुअन्नस। और इस मुअन्नस को कहा जाता है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई का मतलब होता है वो मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना लगी हो। अरब वालों ने उसे मुअन्नस इस्तेमाल किया तो हमने भी उसको मुअन्नस इस्तेमाल कर दिया, यानी हमने सुनकर उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं कि उसके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत हो। सीधे लफ्ज़ों में यूँ याद रखो, मुअन्नस समाई वो मुअन्नस लफ्ज़ है जिसमें मुअन्नस की अलामत ना हो। ये बहुत महदूद है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मुअन्नस समाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
यदा मुज़ाफ़ मुस्लिमीन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा। यदा किस हालत में है? रफ़ा की पहचान क्या है? रफ़ा की पहचान अलिफ है, ठीक। अलिफ कहाँ पहचान होती है रफ़ा की? वाहिद में कि जमा में? मुसन्ना में, ठीक। यदा मुज़ाफ़ मुस्लिमीन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, तवीलतान खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाह हर्फ़ अतफ़, रिजला मुज़ाफ़, सलीमीन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा, कसीरतान खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला इस्मिया। कितना वक्त हुआ? आगे देखो, वहीदुन तवीलुल यदैनी व सईदुन कसीरुर रिजलैनी। यही एक जुमला पढ़ लेते हैं। वहीदुन तवीलुल यदैनी व सईदुन कसीरुर रिजलैनी। अब देखो वहीद, हाँ क्या है? वहीदुन तवीलुल यदैन है, हाँ ठीक, यदैन, यदैन। वहीदुन तवीलुल यदैनी, ये तीन अल्फाज आए हैं, ठीक। वहीद तरकीब में क्या मालूम हो रहा है? मुज़ाफ़ मालूम हो रहा है? नहीं मालूम हो रहा है, क्योंकि मुज़ाफ़ होता तो उस पर तनवीन नहीं आती, ठीक। इन दोनों का ताल्लुक़ तलाश करो। इन दोनों में कौन सी तरकीब लग रही है? मुज़ाफ़ इलैह। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? खफ़ीफ़ है। खफ़ीफ़ की दो ही वजह होती है, अलिफ लाम हो या मुज़ाफ़ हो। अलिफ लाम तो है नहीं, तो अब क्या माना जाएगा? मुज़ाफ़। फिर देखो अल यदैनी, ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है कि मुसन्ना की जमा? मुसन्ना है, ठीक। अब ज़रा देखो ये किस हालत में है? हालत जर में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों का ताल्लुक़ आपस में तर्जमा करके देखो। यदुल माने हाथ, तवीलुल माने लंबा। उसको छोड़ दो, इसको कह लें, इसको। ये दोनों आपस में क्या हैं? बताओ। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो पहले किसका तर्जमा करोगे? फिर उसके बाद क्या लगाओगे? फिर तवील माने लंबा, यद माने हाथ, तर्जमा करो। हाथ का लंबा, यही तर्जमा होगा ना, हाथ का लंबा, ठीक। अब ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? तब मुसन्ना का तर्जमा कर दो, दोनों हाथ का लंबा। अब यहाँ से तर्जमा करो। अरे वहीद का दोनों हाथ, यानी वहीद, वहीद मुज़ाफ़ है या मुज़ाफ़ इलैह है? तब इसका तर्जमा सिर्फ करो, तवीलुल यदैनी, दोनों हाथ का लंबा। अब यहाँ इसको मुब्तदा बना दो, इसको खबर बना दो। अब तर्जमा करो, वहीद दोनों हाथ का लंबा है। इस तरह से, यानी मतलब क्या होगा? वहीद के दोनों हाथ लंबे हैं। मतलब मत बताओ, तुम्हें यहाँ लफ्ज़ देख कर तर्जमा करना है, समझ गए? वहीद दोनों हाथ का लंबा है। कौन सी तरकीब हुई? मुब्तदा खबर हो गई। अब वहीद तरकीब में क्या होगा? मुब्तदा तवीलु मुज़ाफ़, अल यदैनी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर जुमला, जुमला इस खबरिया होकर मातूफ़ अलैह, वाह है ना। उसके बाद अब देखो तवीलुल यदैनी, यदैन किस हालत में है? हालत जर की अलामत इसमें क्या है? कैसे मालूम हालत जर में है? कसरा है या नून है? मुसन्ना में कसरा फतहा ज़म्मा नहीं देखा जाता, बल्कि अल्फाज देखे जाते हैं, अलिफ नून या नून वगैरह, ठीक। या नून है किसकी अलामत? जर की अलामत। ये जर भी हो सकता है, हालत नसब में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मुज़ाफ़ इलैह है तो तुम मुज़ाफ़ इलैह जानते हो किस हालत में होता है? मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में, लिहाजा किस हालत में माना जाएगा? हालत जर में। तवीलु खफ़ीफ़ है कि सकील है? क्यों खफ़ीफ़ है? मुज़ाफ़ है, ठीक। वहीदुन तवीलुल यदैनी, वहीद दोनों हाथ का लंबा है। मतलब निकालोगे तो वहीद के दोनों हाथ लंबे हैं, ये मतलब निकलेगा। लेकिन मतलब तुम्हें नहीं निकालना है, तुम्हें सीधा सीधा सली लफ्ज़ी तर्जमा करना है। वहीद, फिर इसका खबर कर दो, दोनों हाथ का लंबा है। फिर देखो आगे, वसईदुन कसीरुर रिजलैनी, रिजलुन माने
कसीरुन माने छोटा, ठीक। अब तर्जमा करो, कसीरुर रिजलैन, दोनों में क्या ताल्लुक है आपस में? देखो, कसीरुर रिजलैनी, दोनों में आपस में क्या ताल्लुक है? मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जमा करो, पैर का छोटा, ठीक। अब वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? तब अब तर्जमा करो, दोनों पैर का छोटा। अब देखो, वसईदुन कसीरुर रिजलैनी, और सईद दोनों पैर का छोटा है, यानी सईद के दोनों पाँव छोटे हैं। वहीदुन तवीलुल यदैनी व सईदुन कसीरुर रिजलैनी, वहीद दोनों हाथ का लंबा है और सईद दोनों पाँव का छोटा है, ठीक। तरकीब वही पहले तरकीब हो गई है, वाव हरफियत, सईदुन मुब्तदा, कसीरु मुदाफ और रिजलैनी मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलकर, मुदाफ मुदाफ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर मातूफ, मातूफ अलैह और मातूफ से मिलकर जुमला इस्मिया। कसीरु खफीफ़ है कि सकील है? क्यों खफीफ़ है? मुज़ाफ है। और रिजलैनी ये किस हालत में है? हालत जर में है। क्यों हालत जर में है? मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह किस हालत में होता है? जर की पहचान क्या है? यहाँ क्या अलामत है? वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? मुसन्ना है। मुसन्ना में रफ़ा की अलामत क्या है? रफ़ा की अलामत अलिफ नून, नसब की अलामत, जर की अलामत या नून। तो यहाँ क्या बताओगे? या और नून, ठीक। अलामत असल जो होती है वो सिर्फ अलिफ या होती है, लेकिन समझाने के लिए इसे ही कह दिया जाता है अलिफ नून या नून। सिर्फ अलिफ होती है या सिर्फ या होती है, ठीक। अब कल जो बचा हुआ है वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।